नमस्कार। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनाव के तिथियों की घोषणा कर दी। बहुत जल्द पश्चिम बंगाल के चुनाव का माहौल क्या है लेकर मैं कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों से हाजिर हूँगा। लेकिन इन चुनावों के बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। और उत्तर प्रदेश में चुनाव तो 5 जगह घोषित हुए, लेकिन लगता ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में भी बहुत जल्दी ही चुनाव है। हालांकि अभी उसमें 1 साल का वक्त बाकी है। और इस चुनाव से पहले, यानी उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले, मान्यवर काशीराम के जन्म तिथि के मौके पर इतने ज़्यादा महत्व तमाम दूसरी पार्टियां भी उनको दे रही है, जिससे ये सवाल उठता है कि अखिलेश यादव का पीडीए जो लोकसभा चुनाव में बहुत चल गया था, राहुल गांधी जिन्होंने लखनऊ पहुंचने पर काशीराम की जयंती आज है और उसको 13 मार्च को ही मना लिया, और वहां पर उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव पास किया कि काशीराम को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। एक सार्वजनिक मंच से भी राहुल गांधी ने ये बात कही कि काशीराम पंडित नेहरू के ज़माने में होते तो वो मुख्यमंत्री बना दिए गए होते। इन पर पलटवार करते हुए मायावती बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि काशीराम के निधन के उपरांत कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार थी, उसने शोक तक घोषित नहीं किया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने शोक तक घोषित नहीं किया, और आज मान्यवर काशीराम इन्हें बहुत याद आ रहे हैं। मैं नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर हूं, और आपको मालूम है कि बाबा साहब अम्बेडकर उनके जन्म जयंती के मौके पर और पुण्यतिथि के मौके पर, और काशीराम के जन्म तिथि के मौके पर और पुण्यतिथि के मौके पर मैं उस समाज से और दलित प्रेरणा स्थल या तो नोएडा नहीं तो लखनऊ से मैं हमेशा कार्यक्रम करता हूं। आज फिर मैं दलित प्रेरणा स्थल नोएडा में आया हूं। काशीराम का जन्मदिन है और काशीराम के बारे में इस कार्यक्रम में भी चर्चा करते रहूंगा। और लोगों को पहले मैं ये बता दूं कि दलित, पीड़ित, शोषित समाज के लिए मान्यवर काशीराम समय बीतने के साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर की तरह पूजनीय होते चले जा रहे हैं। उनका जन्मतिथि, उनकी पुण्यतिथि को मनाने के लिए समाज के लोग दूर दराज के इलाकों से इकट्ठा होते हैं और एक उत्सव, एक त्यौहार के तौर पर इसे मनाते हैं। दलित प्रेरणा स्थल में आप देख लीजिए, आसपास के इलाकों से, आसपास के प्रदेशों से किस संख्या में लोग आए हैं। ये संख्या मेरे आने से पहले और ज़्यादा थी, और पूरे दिन इसी तरह गाड़ियां और लोग आते रहते हैं और उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहते हैं। अब कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, और बीएसपी के पट्टा वाला भी है। ये माना जाए कि यहाँ जितने लोग आए सब बीएसपी वाले हैं? जी, बीएसपी वाले नहीं बीएसपी वाले लोग ऐसे भी हैं जो बीएसपी में नहीं। समाज के लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखने वाले लोग हैं, और सर्व समाज के लोग हैं। जो हिंदुस्तान हमारा, हर जब एक भारत के अंदर गुलदस्ता बनता है, उसमें गेंदे का भी फूल होता है, गुलाब का भी फूल होता है। इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी में सिख समाज, कश्यप समाज, मुस्लिम समाज, ब्राह्मण समाज और पारसी सब समाज बीएसपी में है। वोट का परसेंट मिला अभी जो हालिया चुनाव हुआ? हमारी मानवर सरकार नहीं आई, मगर वोट परसेंटेज हर साल बना। बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिला, समाजवादी को राष्ट्रीय दर्जा नहीं मिला। अगर वोट सरकार अगर नहीं आई तो वोट परसेंटेज हर साल बढ़ा हमारा। तो फिर आप बताइए। जी राजीव जी, आपसे जय भीम, अभिनंदन आपका। क्या बस कुशल मंगल जी, बहुत बढ़िया। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी देख रहे हैं जी, काशीराम की इस जन्म तिथि को जैसे मनाया जा रहा है, अखिलेश यादव पीडीए दिवस, जी जी जी, राहुल गांधी भारत रत्न की मांग, जी जी, तो ये सब अगला विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये पार्टियों की तैयारियां हैं क्या? जी राजीव जी, एक्चुअली है क्या, बाबा साहब अम्बेडकर के बाद अब 2026 में मान्यवर काशीराम साहब पूरे भारत के सभी पार्टियों के, पूरे भारत के सभी लोगों के सर्वमान्य नेता हो गए हैं। इसलिए सभी पार्टियां, चाहे वो मान्यवर काशीराम साहब की विरोधी पार्टियां रही हों, उनकी विचारधारा विरोधी पार्टियां रही हों, वो सब भी मान्यवर काशीराम साहब की जयंती मना रही हैं। जो कभी कभी मान्यवर काशीराम साहब को CIA का एजेंट कहा करते थे, वो आजकल कह रहे हैं कि हम अगर जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे होते तो हम
उनको भारत रत्न दे देते, तो कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? ये सब झूठ बोलने वाले लोग हैं, झूठ बोलते लोग हैं राजीव जी, सच बात तो ये है। देखिए, मैं हर बार जी कार्यक्रम करता हूँ जी, और हर बार इस समाज के लोगों में और जी, जो बहुजन समाज के लोग आते जी, हैं तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ। जी। काशी राम ने जो नींव रखी थी, मान्यवर उस पर- काशीराम साहब। मान्यवर काशीराम सर, मान्यवर काशीराम साहब क्यों मान्यवर? सर, बहुजन विचारधारा में मान्यवर काशीराम साहब ने शब्दावली गठित की। पहला शब्द है मान्यवर, मतलब आपको, अब मैं आपको मान्यवर राजीव जी कहूँ, इसका मतलब मैं आपको सम्मान दे रहा हूँ। तो पहली बात तो इसलिए मैं, देखिए, मान्यवर कहे जा, दूसरी चीज आप ऐसा- एक दूसरा शब्द और, बहुजन, कांग्रेस कहती है दलित, हरिजन, ये बीजेपी कहती है वंचित दलित और पिछड़े अगड़े, लेकिन मान्यवर काशीराम साहब ने शब्द कहा बहुजन। 85-15 के जो 85% लोग, बहुसंख्यक लोग, बहुजन। तो मान्यवर काशीराम साहब ने शब्दावली गढ़ी है और उस शब्दावली का आपका चैनल ये बहुजन शब्द जरूर दिखाएगा, इसलिए मैं आपको थैंक्स पहले से कहता हूँ कि राजीव जी, आप बहुजन विचारधारा की को यहाँ कवर करने आए हैं, इसलिए आपके चैनल का शुक्रिया। मैं हमेशा आता हूँ। जी, पिछले बार भी आए थे और हमारी हाथ से मैंने पहले ही बता दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर के दोनों दिवस पर जी, और मान्यवर काशीराम के जी, दोनों दिवस पर मैं आता हूँ, इसलिए कि मेरा मानना है कि समाज के हर वर्ग की, समाज के चिंतन के जितनी धाराएं हैं वो सब जनता के सामने आनी चाहिए। अब मेरा सवाल सुन लीजिए पहले। तीन विचारधाराएं हैं, तो तीन विचारधाराओं ने भारत के बहुसंख्यक लोगों का बेड़ा गर्क किया है। एक का नाम है कांग्रेसवाद और गांधीवाद, दूसरा का नाम है पूंजीवाद और तीसरा का नाम है मनुवाद। तो मनुवाद, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद, इन तीन विचारधाराओं का गठजोड़ है, उस पे आरएसएस का कब्जा हो गया, इसलिए भारत के सारे लोग परेशान हैं। लेकिन इन तीनों विचारधाराओं के अपोजिट में एक विचारधारा है बहुजन विचारधारा, जो खड़े अब हम जी बताइए। सवाल हमारा सिर्फ इतना है कि जो मान्यवर काशीराम जी ने एक नींव रखी, बीएसपी 84 में बनाई जी, और उसके बाद वो बीएसपी 2007 में बहन मायावती ने उस पर एक बुलंद इमारत खड़ी की और उसके बाद पूर्ण रूप से अकेले दम पर सत्ता में आई। जी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी का उभार 2014 के बाद शुरू हुआ है, बहन जी का ग्राफ लगातार गिरता चला जा रहा है। इसकी वजह क्या है? और सबकी निगाहें 2027 पे लगी। राजीव जी, ये ग्राफ देखिए, पॉलिटिकल रिजल्ट्स गिरते जा रहे हैं, ग्राफ नहीं गिरता जा रहा। जो बहन जी का सामाजिक, पहली बात तो बीएसपी है, अकेली पार्टी नहीं है, ये बहुजन आंदोलन की एक बहुजन आंदोलन है। तो बहुजन समाज पार्टी भी है और बहुजन आंदोलन की विचारधारा की वाहक भी है। तो एक आंदोलन बता दो आप, जो पिछले 5 वर्षों में बहुजन समाज पार्टी ने चलाया हो। अभी जो अक्टूबर में उन्होंने पिछले अक्टूबर में जब मान सम्मान का आंदोलन, पिछले अक्टूबर में क्या हुआ था, बहन जी ने एक कॉल दी थी, पूरे भारत को लोग सड़कों पर आ गए थे बिलबिला करके। तो अभी चला है, पिछले ही साल देखो ना अक्टूबर में क्या बवाल हो गया। रैली जो हुई थी लखनऊ की, उसकी चर्चा नहीं, रैली की चर्चा मैं रैली की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। जब अमित शाह ने एक शब्द बाबा साहब के खिलाफ बोल दिया था ना, मैं शब्द पर चर्चा नहीं करना चाहता, तो बहन जी ने कॉल दी थी और सारे पूरे भारत के लोग सड़कों पे आ गए थे। ऐसा नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी सड़कों पे आंदोलन नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, कैडराइज पार्टी है, डिसिप्लिन पार्टी है, अनुशासित पार्टी है। ये कभी सड़कों पे ये तोड़फाड़ नहीं करती ना। अभी तक जो चल रहा है उसमें 2027 में कोई उम्मीद? अरे सर, पूरी मैं राजीव जी चैनल से ये बात दिखा देना कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत से अकेले दम पे सरकार बनाने जा रही है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रतन सिंह। आप बहुजन समाज पार्टी में हैं? जी हाँ। यहाँ जितने लोग आए सब बहुजन समाज पार्टी में हैं? हाँ, बिल्कुल। कैडर है, सब बहुजन समाज पार्टी के हैं। हमने एक थ्योरी दी थी। अच्छा सुनिए, एक बात मैं बताता हूँ। ये देखिए, अंबेडकर पार्क, दलित प्रेरणा स्थल और कई जगह, रमाबाई मैदान, लखनऊ और नोएडा में जब मायावती ने
बहन जी ने मुख्यमंत्री रहते ये पत्थरों के शानदार पार्क बनवाए थे, तो ये सवाल उस समय उठाया गया था कि जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से और इस तरह के पार्क, बड़े बड़े पार्क बनाए जा रहे हैं और ये पैसा बर्बाद हो रहा है। बहुत लोगों ने कहा कि इसमें यूनिवर्सिटी बनी होती, इसमें ये बना होता। लेकिन अब 2007 से 12 तक का उनका कार्यकाल था, उसके बाद 26 चल रहा है। जब मैं इन जगहों पर उन्हीं पार्क और उन्हीं जगहों पर आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सेंस ऑफ प्राइड, जो गर्व की अनुभूति इन जगहों पर आकर दलित समाज की या बहुजन समाज को होती है, जैसे ये उनके लिए न सिर्फ इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, प्रेरणा का स्थल भी है, आस्था का स्थल भी है, उनके लिए बेस्ट पिकनिक स्पॉट भी है, ये धार्मिक जगह भी उनके लिए है और इसको एक मंदिर की तरह भी वो देखते हैं। और ये जो जनसंख्या आप देख रहे हैं आसपास के इलाकों के, कई राज्यों से आसपास के लोग भी यहाँ पर आते हैं और उनके लिए ये 4 दिन जो है, बाबा साहब का जन्मदिन, काशीराम का जन्मदिन और दोनों का महापरिनिर्वाण दिवस, वो उनके एक त्यौहार के कैलेंडर के तौर पर शामिल होता है। मैंने क्या कहा, जो बात कही सही है गलत? बिल्कुल सही है आपकी बात। हम एक चीज़ जानते हैं और एक सिद्धांत पे हमने काम किया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कितने बार धोखा देंगे, कितने बार दबाएंगे, अब नहीं दबा सकते। ये 2027 के लिए आपके सामने हुजूम है। 2027 में इसका जवाब देंगे। और लोगों को बोलने दीजिए। 2027 के लिए ये जवाब है। मैं ये कह रहा हूँ, बहुत लोग ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के मजबूत होते ही बहन जी कमज़ोर हो जाती हैं, वो चुनाव के दौरान उसी हिसाब से टिकटों का बंटवारा करती हैं और इसीलिए उनका ग्राफ नीचे कम हो गया। अभी उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया तो लोगों ने कहा इससे अच्छा भारतीय जनता पार्टी ट्विटर पे आया, शामिल हो जाइए। तो आप लोगों को ऐसा क्या महसूस होता है कि पार्टी की चुनावी सफलता पहले की तरह न मिलके नीचे की तरफ मिली है? 27 आ रहा है, उसकी तैयारी हो रही, वो अलग है। अभी तक को आप लोग कैसे इसकी समीक्षा करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है जो आपने बताया, ये सिर्फ जो है एक पब्लिक को गुमराह करने की बात है। हम लोग समझे हुए हैं हमें क्या करना है, हमको कब तक दबाएंगे, बहुजन को कब तक दबाएंगे। अब बहुजन दबेगा नहीं, अम्बेडकरवाद की विचारधारा निकल चुकी है, अब ये आगे आएगी और 2027 में हम दिखाएंगे कि हम कहाँ हैं।